फिर ख्याल आता मेरे बेटे ने घर से निकलते वक्त कहा था बस है जरूर लाना। तो खुदा की कसम वो 10 रुपए दे करके ना फिल्टर पानी नहीं पीता है, वो किसी टंकी से प्यास बुझा लेता है, वो किसी दरख्त के साए में बैठ के गर्मी खत्म कर लेता है, वो किसी होटल से ताजा रोटी नहीं लाता, वो यार रात की रोटी को पानी में भिगो के खा लेता है। मगर बेटे की ख्वाहिश का इतना ख्याल कि जब सेब लेके घर में दाखिल होता है, रात का वक्त होता है, बीवी से पूछता मेरा बेटा कहाँ है? बीवी कहती है वो सो गया। कहता पहले इसे उठा। कहा क्यों? कि इसने मुझसे फल मंगाया था और जब बाप ला के चीज देता है तो बेटा उठ के जब मुस्कुराता है। खुदा की कसम लोग कहते हैं खैरियत है सारे लोग, इंसान जिंदगी में कम से कम 3 मरतबा सोचता है, यानी 3 मरतबा दुल्हा बनता है। अब कोई ये ना सोचना कि लग गई मौलाना ने कोई निकाह का तरीका निकाल लिया होगा। नंबर 1 जब इंसान दुनिया में आता है तब सबकी निगाहें आने वाले पे होती हैं। नंबर 2 जब इंसान निकाह के लिए तैयार होता है तब सबकी निगाहें सजने वाले पे होती हैं। नंबर 3 बंदा जब कब्रिस्तान की तरफ सज के जाता है तब सबकी निगाहें सजने वाले पे होती हैं। मैंने कहा आमतौर पे बंदा 3 मरतबा सजता है, लेकिन ये कुरान का एहसान है कि ये कुरान पढ़ने वाले 3 बार नहीं बार बार दूल्हा बनाते हैं, ये बार बार दूल्हा बनाते हैं। पैदा हुए तब दूल्हा बने, रस्म बिस्मिल्लाह खानी हुई तब दूल्हा बने, खुदा की कसम हिफ्ज़ शुरू हुआ तब दूल्हा बने, हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ तब दूल्हा बने, कारी बने तब दूल्हा बने, मौलवी बने तब दूल्हा बने, आलिम बने तब दूल्हा बने, फाजिल बने तब दूल्हा बने। खुदा की कसम मुफ्ती बनेंगे फिर दूल्हा बनेंगे और जमाना देखेगा शान से दूल्हा बनेंगे। इसलिए ये इल्म वाले बेबसी की मौत नहीं मरते, बल्कि ये कहते हुए जाने जाते हैं यकीन में इसलिए वो शैतान लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम से राह होता वो क्या भटक सके जो ये शुक्रिया जनाब, ये फिर दूल्हा बने। ओ भाई अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, फाजिल बनाओ, कारी बनाओ। अल्लाह करे ये दिन हर बाप की जिंदगी में आए। हाँ ये याद रखिएगा, बीवियां तो मेहनत से मिल जाती हैं लेकिन कुरान की डिग्रियां नसीबों से मिला करती हैं। खुदा करे हर बाप का बेटा कुरान का कारी बने। ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से रो रो के सजदों में। आज बड़ी तेजी के साथ ना सुले कुल्लियत, वहाबियत, राफजियत हमारे घरों के अंदर दाखिल होती चली जा रही है और हम या हुसैन का नाम देख के पूछते तक नहीं तू है कौन, उसी के सारे राफजियत आ जाती है। मैं कहता हूँ खुदा करे हर घर में एक आलिम होगा ना, खुदा की कसम घर महफूज रहेगा। हर घर के अंदर एक आलिम होना चाहिए। ये 9 बच्चे हाफिज कुरान बने, मैं इनके बापों को सलाम करता हूं। आप जिन्होंने गिफ्ट के तौर पे घड़ी, सोना, चांदी देते हैं, लेकिन ये वो भाई हैं जो घर जाएंगे तो जन्नत का सर्टिफिकेट साथ लेके जाएंगे। वो बहनें भी मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इनकी खिदमत की है, वो माएँ भी नसीबों वाली हैं जिन्होंने इनकी खिदमत की है। खुदा की कसम आओ पहले बाप को समझे। कौन बाप नहीं चाहता है औलाद मेरा साथ दे? खुदा की कसम आप भी जानते होंगे, फिर में बेटे पैदा होते तो खुशियों की लहर दौड़ जाती है। बाप से पूछो क्यों खुश है, कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया है। माँ से पूछो क्यों खुश है, वो कहेगी घर का चश्मो चराग आया है। दादा से पूछो तू राजी क्यों है, वो कहेगा नस्ल चलाने वाला आया है। इसलिए बेटे की आमद पे इतनी खुशी है। अब बाप से पूछते हैं, हर बाप इसलिए राजी होता है कि बेटा बुढ़ापे में काम आएगा। एक एक बच्चे को आप देखिए, शायद इनमें से कोई इतना छोटा ना हो जो शाम तक 500 रुपए कमा के घर न ला सके। हर कोई इनमें से 500 ला सकता था, लेकिन बाप तेरी मेहनतों को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तूने इस बेटे को कुरान के लिए खड़ा कर दिया। हमने तो इतना पढ़ा है, अगर कोई दरख्त भी लगाता है तो किसी उम्मीद पे लगाया करता है, अगर कोई पेड़ भी घर में खड़ा करता
करता है तो 2 उम्मीदें रहती हैं, या तो फल खाने को मिलेंगे या इसके साए में बैठ के ठंडी हवा मिलेगी। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इसमें तो हवा ही देगा। लोग इसलिए दरख्त लगाते हैं ताकि उसके साए में बैठना पड़े, बैठने की जगह मिल जाए। और जनाब अगर कोई दरख्त भी बेमकसद नहीं लगाता है तो बेटों की परवरिश कौन बाप बेमकसद करता होगा? हर बाप की 1000 ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन मैं उन बापों को सलाम करता हूँ और मैं पूछूंगा, बताओ ये भी 500 कमा सकते थे, ये भी 500 कमा सकते थे। ऐसी महंगाई के दौर में जबकि कमर टूट गई है कि बंदे की, तुमने जवान बेटे छोड़ दिए कुरान के लिए, तो बाप कहेगा मौलवी तुझे नहीं पता है, मुझे अपनी दुनिया की कामयाबी से इतनी खुशी नहीं होगी जितने मदीने वाले की रजा से खुशी होगी। पैसा तो कमाया जा सकता है, हम चटनी खा के गुजारे करेंगे, हम एक वक्त फाके करेंगे, लेकिन औलाद को कुरान से दूर नहीं रखा जाएगा, औलाद को कुरान सिखाया जाएगा। खुदा की कसम आपसे भी कह के जाना चाहता हूँ, जो मदरसों से दूरियां इख्तियार किए हुए हैं, आ जाओ मदरसों के करीब में, प्यार किया करो कुरान वालों से। तुम नहीं जानते हो जब कयामत के दिन कोई सहारा काम नहीं आएगा, तब कुरान वालों का सहारा काम आएगा, तब दीन वालों का सहारा काम आएगा। यूं ही कोई कुरान का कारी नहीं बन जाता है। अगर असातिज़ा होते मैं बताता आपको, पूछो इन कुरान पढ़ाने वालों से, ये उलमा बताएंगे 6-6 घंटे बैठना पड़ता है, तब जाकर के किसी बच्चे के सीने में कुरान आता है। रात के 3 बजे उठ करके उन बच्चों को बच्चों की तरह से अपनी औलाद की तरह कुरान पढ़ाया जाता है, तब जाके सीने में कुरान आता है। कमी किसी तरफ से नहीं होती है। अगर बाप ने मशक्कतें बर्दाश्त की है तो मेहनतें असातिज़ा की भी बहुत होती है। और हम ये सोचते हैं हमने 500 रुपए दे दिए, एक जोड़ा दे दिया, उस्ताद की मेहनत का हक अदा हो गया। खुदा की कसम अगर हाफिज़ कुरान का बाप अपने बदन की खाल उतारे और पैर का जूता बनाए उस्ताद को पहना दे, फिर भी उस्ताद का एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। भाई फिर भी इनकी मेहनतों का हक अदा नहीं हो सकता। आप जानते, मैं आपको बता दूं, अगर घर से फोन आए बेटा बीमार है, ये बच्चा तो छोड़ देते हैं लेकिन कुरान पढ़ने वालों को नहीं छोड़ते। ये 3-3 बजे उठ के कुरान सुनने और सुनाने वाली कौम है साहिब, 3-3 बजे उठ के कुरान पढ़ाने वाली कौम। आप जानते, आप अगर कंप्रोमाइज करना चाहेंगे तो आप खुद समझें, स्कूल में जाने वाला बच्चा बहुत जल्दी अगर उठता है तो 4 बजे 5 बजे, इससे ज्यादा जल्दी मैंने किसी स्कूल के बच्चे को उठते हुए नहीं देखा। लेकिन ये कुरान वाले हैं जो कभी रात के 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं, कभी 3 बजे उठ जाया करते हैं। आप भी गौर करें, हर बाप को बेटा प्यारा होता है। बाप और बेटे का रिश्ता इतना गहरा है, अगर इस रिश्ते में गहराई ना होती तो हजरत आदम अपने बेटे के लिए आंसू नहीं बहाते थे। लोग पूछते हैं ना क्या रिश्ता है बाप का बेटे का, अगर बाप बेटे के रिश्ते में सच्चाई ना होती तो हजरत याकूब अपने बेटे के लिए रोकर के आंखों की रोशनी नहीं होती। अगर इस बाप बेटे के रिश्ते में सच्चाई ना होती तो अल्लाह का खलील आंखों से पट्टी नहीं बांधता। इस रिश्ते में गहराई इतनी है कि जब मेरे नबी के बेटे के विसाल का वक्त आया ना, हुजूर गोद में लेके बैठे थे, इधर बेटे की आखिरी सांसें थी, उधर हुजूर के आंसू टपक टपक के बेटे के रुखसार को तर कर रहे थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने तो रोने से मना फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया जब अपने जाया करते हैं तो आंसू आ ही जाते हैं। ये रिश्ता होता है बाप बेटे का, ये गहराई है रिश्ते की। और आप अपने तरीके पे समझना चाहते हैं तो समझें, कभी शाम को थक के बाप आता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, बहुत मेहनत के बाद 500-400 रुपए लेता है, फिर ख्याल आता मेरे बेटे ने घर से निकलते वक्त कहा था बस है जरूर लाना, तो खुदा की कसम वो 10 रुपए दे करके ना फिल्टर पानी नहीं पीता है, वो किसी टंकी से प्यास बुझा लेता है, वो किसी दरख्त के साए में बैठ के गर्मी खत्म कर लेता है, वो किसी होटल से ताजा रोटी नहीं लाता, वो यार रात की रोटी को पानी में भिगो के खा लेता है। मगर बेटे की ख्वाहिश का इतना ख्याल कि जब सेब लेके घर में दाखिल होता है
रात का वक्त होता है, बीवी से पूछता मेरा बेटा कहाँ है? बीवी कहती है वो सो गया। कहता पहले इसे उठा। कहा क्यों? कि इसने मुझसे फल मंगाया था, और जब बाप ला के चीज देता है तो बेटा उठ के जब मुस्कुराता है। खुदा की कसम लोग कहते हैं कि हमें स्लीप वेल के गद्दों पे सुकून मिला, हमें एसी के रूमों में अच्छा लगा, हमें एयर कंडीशन कमरों में मजा आया। नहीं, जब बाप बेटे को मुस्कुराता देखता है, उसकी मुस्कुराहट की वजह से बाप की सारी थकन उतर जाया, सारी थकन उतर जाया करती है। ये बाप बेटे का रिश्ता है। आप जानते हैं इस बात को? हमारा बाप हमें देख के बगैर शाम को सोता नहीं, ये मोहब्बत होती है। लेकिन मैं इन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने बेटे कुरान के लिए दे दिए। और ये माँ बहनें भी जानती हैं, आप भी अच्छी तरह जानते होंगे मेरे बच्चों। रात को जब हम घर पे सोते हैं ना, सर्दी का मौसम हो तो माएं उठ के कई कई बार कंबल चेक करती हैं। ये होता है कि नहीं? माएं कई कई मर्तबा बिस्तर चेक करती है, मेरे बेटे का कहीं पैर तो नहीं खुल गया, कहीं सर तो नहीं खुल गया, मेरे बेटे की रजाई कहीं चारपाई से नीचे तो नहीं सरक गई। तीन तीन मर्तबा उठ के माएं चेक करती हैं। मगर खुदा की कसम, जिस दिन मदरसे निकलते हैं ना कुरान वाले, तुमने देखा होगा माएं भी रोती हैं, बहनें भी रोती हैं। कभी पूछ बहन से तू क्यों रो रही है? तूने तो हमेशा झगड़ा किया है, कभी सफाई को लेके झगड़ा, कभी पहली रोटी को लेके झगड़ा, कभी बिस्तर की तय बनाने पे झगड़ा, कभी कूड़ा करकट को लेके झगड़ा। आज क्यों रो रही है? वो कहेगी आज भाई जा रहा है, इसलिए रह रह के इसके झगड़े याद आ रहे हैं। आपसे गुजारिश करूंगा खुदारा, बहनों के दर्द को समझा करो, इनके रिश्ते की कदर किया करो। जानते हो ये कितनी लड़ी है और कब लड़ी है? कभी घर में सफाई कर दी और तुम जूता पहन के आ गए, कहती खबरदार जूता बाहर निकाल दे, बड़ी मेहनत से मैंने फर्श साफ किया है। अगर तुमने बिस्तर उठाया कूद के बैठ गए, कहती संभल के बैठा कर, चादर संभालनी पड़ती है। इस बात पर बहनें लड़ जाया करती हैं, लेकिन कोई तारीफ की एक बहन ऐसी उठा के दिखा दो जिस दिन से ये सफेद सुर्ख जोड़े में घर से गई है, ससुराल से आके आज तक किसी चीज में हक जताया हो। कभी तकिए को कहा हो ये मेरा है, कभी कमरे को कहा हो ये मेरा है, कभी बिस्तर को कहा हो ये मेरा है, कभी मकान को कहा हो ये मेरा है। ये फिर आती रही है, लेकिन कभी एक शय को भी अपना नहीं कहा। खुदा की कसम जानते हो, जब ये किसी चीज को अपना नहीं कहती है, फिर आती किस लिए है? तो ये हक छीनने नहीं आती, तुमसे भीख मांगने नहीं आती, तुम्हारे घर की रोटी खाने नहीं आती। इसे पता है इस दीवार से मेरे बाप की याद जुड़ी है, इस छत में मेरे बाप के हाथ की लकड़ी लगी है। जब इसे देखूंगी बाप के दामन की याद आएगी। मेरे आंगन में जो दरख्त लगा है वो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। जब उसके नीचे बैठूंगी ऐसा लगेगा बाप के दामन की हवा आ रही है। ये तेरी रोटी खाने नहीं बल्कि बाप की याद ताजा करने आती है। खुदा की कसम पूछ के देखना बहन से, ये तुझे नुकसान देने नहीं आती, बल्कि ये कहेगी मैं इसलिए आई हूँ जब चौखट देख लेती हूँ मुझे बाप का चेहरा नजर आ जाया करता। कदर किया करो रिश्तों की। जिन घर में बहनें होती हैं, गरीबी में भी वो घर महल नजर आया करते हैं। जिन घरों में बहन बेटी नहीं होती, वो महल भी वीरान नजर आया करते हैं। हाँ, इनके कदमों की बरकतों का एहसास उस दिन होगा जिस दिन ये दुल्हन बन के निकल जाएगी। बुरा न मानिएगा, आज हम करते क्या है? हजरत जी 11वीं का पतीला बनवाया है, आपको आना है। छठी की बिरयानी बनी है, आपको आना है। खाने बैठो, जाके पूछो कितने लोग आए। अल्लाह का शुक्र है पूरा गांव खा के गया। ये बता सब खा के गए। वो बहन जो 6 महीने से नाराज है, उसे बुलाया था कि नहीं? पूछो ना जाकर के। हमें इतना तो पता है 11वीं पे 11 किलो का भगोना बनना है, लेकिन जिस बहन के दरवाजे पे 11 महीने से नहीं गया, उस बहन की तुझे याद नहीं आई? क्या सोच के बैठे हो यार? मरना नहीं है, मौत नहीं आनी है, दौलत सब कुछ है। कितनी बहनें शिकायत करती है, मौलवी कभी कहना जब से बाप का इंतकाल हुआ मेरा भाई चौखट पे नहीं आया। अल्लाह तुम्हें तौफीक देना, ईद के दिन नए कपड़े पहन के 2 रकात पढ़ के ना पहले बहन के दरवाजे पे चले जाया, पहले बेटी के दरवाजे पे जाया करो। ये दौलत सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ होता है अपनों का प्यार और अपनों की दुआएं।
जिनके साथ ये होते हैं ना, वो कभी इंशाअल्लाह नाकाम नहीं होते। आप रिश्तों की कदर करना सीखिए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, बात अगर करूंगा तो बहुत बढ़ जाएगी। रिश्तों की कदर करें, बहनें बहनें होती हैं। जब भाई चलते हैं ना मदरसों के लिए, हमने ये जिंदगी महसूस की है। हम निकले घरों से, आप भी जानते होंगे कितनी बहनें दरवाजे पे आंसू संभालना चाहती हैं लेकिन संभाल नहीं पाती हैं। माँ की आंख में भी आंसू है, भाई बहन की आंख में भी आंसू हैं। लोग कहते हैं बाप बड़ा पक्के दिल का रोया नहीं। नादान, तुझे नहीं पता है वो घर का मजबूत सितर होता है, मजबूत पिलर होता है। अगर वो टूट गया घर टूट जाएगा। तुझसे किसने कह दिया बाप नहीं रोया? तू जाके तो देख, जब ये घर वाले अंदर चले जाएंगे फिर ये खेत में जाके रोएगा, ये कमरे में अंदर बैठ के रोएगा। ऐसा नहीं है तेरे बगैर ये भी नहीं रह पाता है। इसको भी रोज तेरी याद सताएगी। जब शाम को मजदूरी करके थक के घर आएगा, इसको भी ख्याल आएगा काश मेरा बेटा होता, दौड़ के मेरे पास आता। तुम नहीं जानते हो बाप वालों, खुदारा बाप की कदर कर लिया करो, बाप की इज्जत कर लिया करो। नसीब वाले हैं जिनको अभी बाप की दौलत मैसर है, अगर ये चले गए फिर मैसर नहीं होंगे। जब तुम मदरसे की तरफ निकलते हो, लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि ये ज़कात खाने वाले हैं, ये खैरात खाने वाले हैं। नहीं, खुदा की कसम, न ये ज़कात वाले हैं न ये खैरात वाले हैं, ये मुस्तफा के दर की भीख में बनने वाली जमात है। कोई ये ना समझना इन्हें हम टुकड़े खिलाते हैं, इनको हम पालते हैं। मैं तमाम उलमा की जानिब से वकालत करते हुए कहता हूँ, हम ज़कात वाले नहीं, हमारे टुकड़े अगर पूछने गए तो सुनो, हम तो सदा ये कहते हैं तेरे टुकड़ों को पले गैर की ठोकर पे ना डाल, चुल्कियां खाए कहाँ छोड़ के से दे। तुम इस बात पर गौर करो, कभी ये मत समझना कुरान आसानी से आ गया। इतना आसान नहीं है कुरान कि एक रात चारपाई पे सोए सुबह हाफिज की सर्टिफिकेट हाथ में दे दिया गया। मेहनत करनी पड़ती है। माँ ने ममता की कुर्बानी दी, बहन ने प्यार की कुर्बानी दी, बाप ने शफकतें लुटाई हैं, तब जाके बेटे के सीने में कुरान आता है। और फिर मदरसे मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बफ़ख़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुतशर्रिफ़ लाइक़े सदीक़ तकरीम उलमाए सुन्नत जुमला तालिबाने उलूमे नबविया महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों और जुमला सामईनो सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप लोग मेले में नहीं बैठे हो, जलसे में बैठे हो। खामोश हो जाएं तो गुफ्तगू की जाए, वरना सलाम पढ़ लिया जाए। मुझे मालूम है आपका वक्त भी कीमती है, मेरा वक्त भी कीमती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो भला, कुल रुखा शहज़ादा कुल को खुबा इमदाद कुन,
गौसे आज़म बमने बेसर सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिस्वालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करो दो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम। अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते बैठ जाइए। बस अब खामोश हो जाइए, बहुत हो गया। बैठ जाइए। कमेटी वाले हजरात, नौजवान बच्चों से गुजारिश करूंगा आप बैठो मेरे भाई, बस बैठ जाइए। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम कीजिए, जो रिपीट ज्यादा हो रही है इसको थोड़ा कम कीजिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं भी जानता हूँ अब ये वक्त तकरीर का नहीं रहा, ऊपर से मौसम की मेहरबानियां और बड़ी तेजी से गुजरता हुआ वक्त। सुई 2 बजे के पार हो चुकी है और ना ही ऐसे माहौल में मेरी बोलने की आदत है, क्योंकि मैं मुंह देख के तकरीर नहीं करता, मैं दिल देख के तकरीर करता हूं। अगर अभी तक भी मैं बैठा हुआ हूं तो आप लोगों की मोहब्बत और शराफत की वजह से। मुझे मालूम है कई घंटे हो गए आपको यहाँ बैठे बैठे और अभी तक इतने अदब से आप बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा 20-25 मिनट या आधा घंटा आपसे गुफ्तगू हो जाए। आपसे बस इतनी गुजारिश है, अब अगर आंधी या तूफान कुछ भी आ जाए बैठे रहिए। भैया कमेटी वाले भाई, बच्चे हैं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे, अब आप बैठे। बहुत अच्छा माहौल हो गया, बस संजीदगी के साथ बैठ जाइए। खैरियत है सारे लोग, जितने लोग खैरियत हैं कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। या रसूल अल्लाह कहने वाले ही खैरियत से रहते हैं, ये जहन में बात रखिएगा। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का ये नूरानी काफिला, ये वो जमात मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा गए। अगर इनमें से एक बंदा हाथ उठा दे दुआ के लिए, बाकी आमीन कह दे तो अल्लाह ताला बेड़े पार कर दिया करता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अराकीन मदरसा, मुआविनीन मदरसा, मुहिब्बीन इदारा, तमाम असातिज़ा इकराम को, अराकीन कमेटी को कि आज खुदा ने कुरान पाक के सदक़े में ये मुबारक दिन दिखाया है कि जो सारी दुनिया सो रही है, हमें अपने तज़किरे के लिए उसने बेदार कर रखा है।
ये सारा करम कुरान और साहिब कुरान का है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाए। ये तकरीबन 9 बच्चे फिर कह रहा हूं कमेटी वालों, अब आपकी तरफ से आवाज ज्यादा आ रही है, बस अब आप चुप जाइए मेहरबानी करें, किसी को ना डांटें। ए बेटे बच्चों इधर देखो, इधर देखो बेटे, खामोश। अच्छे माँ बाप के बच्चे चुप रहे। अब वही बोलेगा जिसकी तरबियत गलत है। खामोश।